कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, हमारे सर्वेक्षण ने हमें पतरस की पत्रियों अर्थात नए नियम के प्रायः अंत में ले आया है। यदि आप हमारे इस वेद पाठशाला की कक्षा में पहली बार आए हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस कक्षा में संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। जब आप नए नियम के अंत में आते हैं और पतरस की पत्रियों को देखते हैं तो प्रेरितों के कार्य में जो पतरस है उससे एक अलग प्रकार के पतरस से आप मिलते हैं, और सुसमाचार में जो पतरस है वो भी प्रेरितों के कार्य के पतरस से अलग प्रकार का पतरस है। नए नियम में पतरस ने 3 पृथक्करण, 3 भिन्नता, परंतु वे सब एक ही व्यक्ति हैं। पतरस जिससे आप नए नियम में मिलते हैं वह सुसमाचार का पतरस है। जब वह मसीह से मिला उस समय उसका नाम शमौन था। जब पतरस का भाई अंद्रियास यीशु के साथ उसका परिचय कराया तब यीशु ने कहा, शमौन, मेरे पास तेरे लिए एक उपनाम है। मैं तुझे अब कैफा कहकर पुकारूंगा, जिसका अर्थ है पत्थर या चट्टान, और सार है मजबूती, स्थिरता या दृढ़ता। चारों सुसमाचार में देखते हैं कि पतरस के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। वह गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है, परंतु प्रेरितों के कार्य में हम उसे देखते हैं वह वास्तव में एक चट्टान जैसे कार्य करता है। सुसमाचार में ध्यान करें कि यीशु पतरस को किस समय में शमौन और किस समय में पतरस कहकर पुकारता है। अर्थात जब पतरस कुछ गलत करता था तब यीशु उसे शमौन कहकर पुकारते थे, और जब पतरस कुछ अच्छा करता था तब यीशु उसे पतरस कहकर पुकारते थे। सो जब तक इस अस्थिर शमौन का जीवन स्थिर न हो गया, यीशु उसे शमौन कहते थे और बाद में उसे चट्टान कहा जब वह कलीसिया का एक महान अगुवा बना। यदि आप यीशु व पतरस के मध्य वार्तालाप का सर्वेक्षण करेंगे तो आप इसे नाटकीय रूप से देखने पाएंगे। हम सुसमाचार में पतरस के साथ यीशु मसीह के वार्तालाप को अध्ययन कर उसके विषय में अधिक सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब अंद्रियास ने शमौन को यीशु से परिचय कराया तो जब यीशु पतरस से मिले तो यह स्पष्ट है कि इस व्यक्ति को यीशु लेना चाहते थे, जो मछली भी नहीं पकड़ सकता था, ताकि यीशु उसे लेकर मनुष्यों का मछुआ बना सकें। यह व्यक्ति जो मछली नहीं पकड़ सकता था, यीशु उसे 3 वर्ष तक प्रशिक्षित करते हैं ताकि वह मनुष्यों को पकड़ सके। लूका के 5वें अध्याय में यीशु ने पतरस के नाव को जब मछलियों से भर दिया तब यीशु ने पतरस से कहा, पतरस, मछलियों को न पकड़, क्योंकि अब तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। इस वार्तालाप में यीशु ने उससे बहुत कुछ बातें कहा। अर्थात यदि तू मनुष्यों को पकड़ने जाएगा तो पतरस तुझे यह स्मरण करना होगा, अर्थात जब तू मछुआरा नहीं हो परंतु मैं मछुआरा हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर यीशु ने पतरस से कहा, पतरस, तुम मछलियों को नहीं पकड़ सकते, परंतु मैं पकड़ सकता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे नाव में हूं। तुम मछलियों को पकड़ना भी नहीं चाहते हो पतरस, क्योंकि मैं नाव में हूं, इसलिए मेरी इच्छा से ही मछली पकड़ना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं मछली पकड़ना चाहता हूं, इसलिए तुम भी चाहते हो। प्रभु यीशु ने इस आत्मिक रहस्य को इसलिए पतरस को सिखाया ताकि एक दिन पतरस अपने जीवन व कार्य को देख सके और कह सके, ये मैंने नहीं किया, परंतु उसने किया, क्योंकि वह मेरे साथ था। यीशु व पतरस के मध्य में जो एक सुंदर वार्तालाप है वह लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय 31 से 34 पद में पाया जाता है। इस वार्तालाप को मैं अंतर्दृष्टि या पूरी जानकारी कहता हूँ। यीशु अपने चेलों के साथ ऊपरी कोठरी में हैं और पतरस से एक सुंदर वचन कहते हैं।
उस अवसर में यीशु उसे सिमोन कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, तू मुझसे कहता है कि आज मुर्ग बांग न देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। यीशु व पतरस के मध्य की ये वार्तालाप कुतूहल उत्पन्न करने वाली वार्तालाप है, क्योंकि यहाँ पर जीवन परिवर्तन का शब्द है, फिरने का, वापस लौटने का शब्द है। जब यीशु ने पतरस से कहा, तब उसका अभिप्राय यह था कि उसने पतरस से कहा, हे शमौन, शैतान तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैं तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। पर जब तू फिरे, ये तेरा मन परिवर्तन हो, तब तू अपने भाइयों को स्थिर करना। मित्र, यह मेरे मन में 2 प्रकार के प्रश्न को उत्पन्न करता है। प्रथम, मन परिवर्तन क्या है, और दूसरा, पतरस का मन कब परिवर्तन हुआ। प्रेरितों के काम पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में जो संदेश प्रचार किया गया है, उसमें लोगों को उत्साहित किया गया है कि वे मन फिराएं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपना जीवन परिवर्तित करें। श्रोता, मन फिराने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है ऊपर से नीचे हो जाना, बदल जाना, पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना। पतरस यीशु के साथ लगभग 3 वर्ष तक रहा। फिर पतरस कब अपने जीवन परिवर्तन का अनुभव किया? 3 वर्ष की सेवकाई के बाद चेले यहाँ पर यीशु मसीह के साथ ऊपरी कोठरी में हैं, और वहाँ यीशु पतरस से कहते हैं, पतरस, जब तू फिरे, जब तेरा जीवन बदल जाए, तो तू अपने भाइयों को स्थिर करना। जीवन परिवर्तित होना सबसे अलग है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है, और इसके लिए वर्षों का भी समय लग सकता है। प्रोफेसर डिक वुडवर्ड, जो वेद पाठशाला कार्यक्रम के लेखक हैं, प्रशिक्षण कर रहे थे और एक पुराने पास्टर के साथ कार्य कर रहे थे। उस समय उनके पास अनेक प्रश्न थे। पास्टर ने उसे चेला बनाना सिखाया और प्रथम यूहन्ना का ग्रीक भाषा में अध्ययन कराया, और इसलिए पहला यूहन्ना का अध्ययन कराया क्योंकि वह निश्चयता की पत्री है। 1 वर्ष अध्ययन करने के बाद प्रोफेसर डिक ने अपना सभी प्रश्न पूछा। जो पुस्तक उसने बनाया था, उसमें लिखा था, डिक, शैतान की इच्छा है कि वह तुझे गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे या तेरा जीवन परिवर्तन हो, तो तू अपने भाइयों को स्थिर करना। उस वचन ने उसके हृदय में कार्य किया। वह उस पास्टर के साथ 1 वर्ष तक रहा, और वह लिखता है, जब तू फिरे। इस परिप्रेक्ष्य में डिक का जीवन बदल गया। मैं पूर्ण विवरण को नहीं बताना चाहता, पर अनेक वर्ष के पश्चात डिक के जीवन परिवर्तन का उसे अनुभव मिला। यह संभव है कि कलीसिया में होना, कलीसिया का अगुवा होना और जीवन का परिवर्तन न होना। मित्र, क्या आपका जीवन परिवर्तित हो गया है? जीवन परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जीवन परिवर्तन वो नहीं कि आप कलीसिया का एक सदस्य बन जाएं, निर्णय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, बड़ी बड़ी सभाओं में चेले बने और हाथ उठा दें और बपतिस्मा ले लें। परंतु जीवन परिवर्तन वो अनुभव है जिसमें आपका पूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाए और आप उसका अनुभव कर सको। मित्र, क्या आपने कभी इस प्रकार का अनुभव किया है? पतरस जीवन परिवर्तन का अनुभव कब किया? यदि आप मूसा के जीवन के साथ पतरस के जीवन की तुलना करेंगे, तो आप कुछ विशेष बातों को जानने पाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि मूसा ने 3 पाठ सीखा। मूसा ने सीखा कि वह कुछ भी नहीं है, फिर उसने सीखा कि वह कुछ है, फिर उसने ये भी सीखा कि परमेश्वर उसे जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा क्या कर सकता है। इस प्रत्येक पाठ को सीखने के लिए मूसा को 40 वर्ष लग गए। आप कह सकते हैं कि मूसा ने भी इन तीनों पाठ को सीखा था, परंतु उसे सीखने के लिए 40 वर्ष नहीं लगे।
पतरस ने ये सीखा कि वह कुछ भी नहीं है, पर उसे सीखने के लिए उसे कितना समय लगा। यदि आप इस तीनों पतरस के विषय में अध्ययन करते हैं तो मैं इस प्रकार से सलाह देता हूं कि जब पतरस यीशु से मिला और यीशु उसे चट्टान कहकर पुकारा, उस समय से वह अंधेरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह सीखने लगा कि वह कुछ भी नहीं है। यीशु ने उसे ऊपरी कोठरी में कहा था कि पतरस, आज मुर्ग बांग न देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और यह ऐसा ही हुआ। जब यीशु को न्याय के कक्ष में लाया जा रहा था, उसे लोग मार रहे थे, उसके सिर पर कांटों का मुकुट था, और ऐसे समय में पतरस 3 बार इनकार करता है। फिर अंधेरे में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। और यहाँ पर वह सीखता है कि वह मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने भाई याकूब पर प्रकट हुए और याकूब का जीवन बदल गया। फिर वह चेलों के समक्ष 2 बार प्रकट हुए, फिर 500 लोगों के समक्ष प्रकट हुए, और फिर वह पतरस के समक्ष प्रकट हुए, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में पाते हैं। वहां पर यीशु पतरस से पूछते हैं, क्या तू इन लोगों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उस ऊपरी कोठरी में 7 लोग थे, जहां पर बड़े गौरव के साथ पतरस ने यीशु से कहा था कि प्रभु, यदि सब तुझे छोड़ दें तो छोड़ दें, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो इस कारण यीशु से पूछते हैं, पतरस, क्या उन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम रखता है? यहाँ पर यीशु अगापे प्रेम के विषय में बातें कर रहे थे, अर्थात पूर्ण समर्पित होने वाला प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यहाँ पर पतरस घमंड के साथ नहीं कह रहा है, क्योंकि वह अब टूटा हुआ व्यक्ति है। फिर यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। यीशु उसे ये कहना चाहते थे कि तेरे जैसे लोग की मुझे आवश्यकता है, जो जाने की असफल होना क्या है, उसे उसका अनुभव हो, ताकि वह मेरे मेमनों को चरा सके। सो पतरस जब अपने असफलता के लिए अंगीकार किया, प्रभु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु ने उसे दूसरी बार और तीसरी बार भी इसी प्रकार पूछा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? इसके बाद हम पिंतीकुस्त के दिन में देखते हैं, जब सामर्थ पतरस पर उतर आता है, तो पतरस उस तीसरे पाठ का वर्णन करने पाया जिसे मूसा ने भी सीखा था, अर्थात जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मित्र, क्यों पवित्र आत्मा पतरस के द्वारा उस पिंतीकुस्त के दिन में कार्य किया, और क्यों यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास के द्वारा कार्य नहीं किया? क्योंकि पतरस उन लोगों से अधिक उन 4 आत्मिक रहस्य को अच्छी तरह जानता था, अर्थात मैं नहीं परंतु वो है, मैं नहीं कर सकता परंतु वो कर सकता है, मैं नहीं चाहता परंतु वो चाहता है, मैंने नहीं किया परंतु उसने किया है। सो पतरस का जीवन परिवर्तित कब हुआ? कुछ कहते हैं वह अंधेरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा, उस समय उसका जीवन परिवर्तन हुआ। जब आप सुसमाचार और प्रेरित के काम को पढ़कर पतरस के जीवन के विभिन्न समयों का अवलोकन करें, तो अपने आप से इस प्रकार प्रश्न पूछें कि पतरस के साथ यीशु मसीह के प्रत्येक संबंध के समय यीशु उसे क्या कहना चाहते थे। उदाहरण के लिए, जब यीशु ऊपरी कोठरी में सभी चेलों के पांव धोए, तो क्या आप स्मरण करते हैं कि जब वे पतरस के पांव धोने लगे तो क्या हुआ? पतरस ने पूछा, हे प्रभु, क्या तू मेरा पांव धोता है? प्रभु ने बड़े ही धैर्य से उत्तर दिया, पतरस, मैं जो कर रहा हूं तू उसे अभी नहीं समझ पाएगा, परंतु बाद में तू इसे समझेगा। पतरस के लिए यीशु के ये वचन बहुत ही गंभीर वचन थे। सो उस समय पतरस के जीवन में बहुत कुछ बातें हो रहा था। प्रायः पतरस बहुत भयभीत था। इस रात के बीतने के बाद पतरस 3 बार यीशु का इनकार करने वाला था। सो इस बात ने पतरस के हृदय में खलबली मचा दी थी। यीशु ने उससे कहा था, पतरस, अभी मैं तेरे जीवन में जो कर रहा हूं उसे तू अभी नहीं समझ पाएगा, परंतु बाद में समझेगा। यदि आपके लिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार का हो तो मैं आश्चर्य करूंगा,
कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इस प्रकार का कार्य करता है और हम सबको समझ नहीं सकते कि ऐसा वह क्यों कर रहा है। और यह शायद इस प्रकार भी हो सकता है कि यद्यपि हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी क्या कर रहा है, परंतु हम उसे बाद में भी समझने पाएंगे। प्रभु पतरस से इस प्रकार का गंभीर वचन कहने के बाद पतरस कहता है, प्रभु तू मेरा पांव कभी धोने नहीं पाएगा। तब प्रभु पतरस से कहते हैं, यदि मैं तुझे न धोऊं तो पतरस मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इस वचन से यीशु उसे यह कहना चाहते थे कि बिना धोए आगे को मेरे साथ तेरा कोई सहभागिता नहीं है और कोई संबंध नहीं हो सकता है। फिर पतरस कहता है, हे प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ व सिर भी धो दे। यीशु ने फिर बड़े धीरज से उनसे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, परंतु केवल बिल्कुल वह शुद्ध है और तुम सब शुद्ध हो। इस वचन के संदर्भ में अनेक लोग कहते हैं कि पतरस का जीवन परिवर्तित हो गया था, वो नहा चुका था, जीवन बदल गया था। मित्र, आप क्या सोचते हैं, कब पतरस का जीवन परिवर्तित हुआ? एक बात निश्चित है कि नए नियम में हमारे पास पतरस के 3 अलगाव हैं। सुसमाचार में पतरस के आत्मिक जीवन में उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे है। परंतु जब हम प्रेरितों के कार्य में पतरस से मिलते हैं तो वहां पर वह बहुत भिन्न प्रकार का पतरस है। प्रेरितों के कार्य में पतरस का जीवन पहाड़ की चोटी से बहने वाले झरने के समान नहीं है, परंतु एक बड़ी योजना द्वारा बुलाए गए व्यक्ति के समान है। वह पतरस अब स्थिर है, डगमगाने वाला नहीं है। पिंतीकुस्त के दिन से पतरस अब ऐसा व्यक्ति बन गया है कि जब वह सड़क पे चलता है और यदि उसकी छाया किसी बीमारी व्यक्ति में पड़ जाती है तो वे लोग चंगे हो जाते थे। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए तो वे सब अच्छे कर दिए जाते थे। सो प्रेरितों के कार्य में पतरस इसी प्रकार का व्यक्ति है। मैंने आपसे कहा था कि जब आप नए नियम के अंत में पतरस की पत्री को पढ़ें, जहां पर आप तीसरे पतरस से मिलते हैं, जैसे हम इस पत्री में आते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि हम इस पतरस को जानें। यदि हम ये जानेंगे कि इस पत्री को पतरस ने लिखा है तो हमारे लिए परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके आत्मिक बातों को हम जानने पाएंगे। यह वो वृद्ध व्यक्ति पतरस ही है। पतरस ये जानने पाया कि वह जो कुछ भी नहीं है उसके द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। जब इस पत्री को वह लिखा तब वह एक वृद्ध पास्टर था। जिस प्रकार याकूब और इब्रानियों का लेखक लिखा उसी प्रकार पतरस ने भी अपनी पत्री लिखा है। वह यहूदी मसीही विश्वासियों को लिख रहा है जो एशिया माइनर के चारों ओर फैले हुए हैं, जो आज तुर्की कहलाता है। सताव व यातनाओं के कारण वे तितर बितर हो गए हैं। पतरस रोम में था क्योंकि वह बाबुल को दर्शाता है। एक पास्टर होने के नाते पतरस ने लिखने का कारण यह है कि वह चाहता था कि उन लोगों को वह सांत्वना दे जो दुखों में पड़े हुए हैं। सो उसके दोनों पत्री का मुख्य कारण यही है। उसने अपने प्रथम पत्री में दुख व पीड़ा को 14 बार लेकर आया है। श्रोता मित्र, जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक और बात को आप ध्यान से सुने। पतरस जो था वह अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, वह पढ़ लिख नहीं सकता था। इसलिए पत्री के अंत में उसने कहा है कि मैंने सिलवानस के हाथ, जिसे मैंने विश्वास योग्य भाई समझा है, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझा दिया है। शोभा लिख नहीं सकता था। यदि आप कुछ लिखते हैं तो आप तर्क संगत लिखने का प्रयास करते हैं। आप अनुच्छेद में लिखते हैं, फिर आप उसे पढ़कर देखते हैं, फिर अगला अनुच्छेद लिखने लगते हैं। इस प्रकार आप करते जाते हैं। जिस प्रकार पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखा, इब्रानियों के लेखक ने लिखा, उसी प्रकार आप तर्क संगत लिखते हैं, क्रमानुसार लिखते हैं। परंतु पतरस ने अपनी पत्रियों को इस प्रकार से नहीं लिखा।
यद्यपि वह अनपढ़ था, परंतु वह यीशु मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहा था और उस समय बहुत कुछ सीखा था, अर्थात अनपढ़ होकर भी प्रशिक्षित हो गया था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध और साथ ही साथ विश्वासियों के साथ उसका संबंध बना रहे। यीशु ने पतरस को जो चुनौती दी थी कि उस चुनौती के अनुसार वह भेड़ों को चरा रहा था, भेड़ों की रखवाली कर रहा था। मित्र, इस वृद्ध व्यक्ति पतरस जो पास्टर था उसकी ओर कल्पना करें। वह अपने विश्वासी भाई सिलवानस के साथ बैठा है, हाथ जोड़ा है और अपने हृदय से उन गंभीर सच्चाइयों को उसे बता रहा है जो आज हमारे पास उसकी पत्री है। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो उसके वाद विवाद को क्रमानुसार न देखें, परंतु उन सुंदर गंभीर आत्मिक सच्चाइयों को देखें जहां पर परमेश्वर व यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। कभी कभी पतरस एक विषय से दूसरे विषय में चला जाता है और कभी कभी उसने उन आत्मिक सच्चाइयों को बताया है जिसे समझना कठिन है। दूसरी पत्री के अंत में पतरस ने कहा है कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में उन बातों को भी चर्चा की है जिनमें कितनी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, परंतु कुछ लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। एक विद्वान को कहते हुए मैंने सुना, जब पतरस और पौलुस स्वर्ग में मिले, पौलुस पतरस से बातें करना चाहता था क्योंकि पतरस ने पत्री में कुछ बातें की थी जिसे समझना कठिन था। उदाहरण के लिए पहला पतरस 3 अध्याय 19वें पद में पतरस यीशु के विषय में बातें करता है कि उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मार्टिन लूथर कहते हैं, यह लेखांश क्या कहता है कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसके विषय में लिखने के बाद पतरस अपना विषय बदल देता है और नूह के विषय में बातें करता है, जल प्रलय के विषय में बातें करता है, फिर इसके बाद वह बपतिस्मा के विषय में विचार करता है और बताता है, क्योंकि स्मरण करें पतरस नहीं लिख रहा है परंतु अपने हृदय की बातों को बता रहा है। इस पत्री में उसका जो विषय है वह यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को जानना है। एक धर्मी वृद्ध व्यक्ति है जो मुझसे मिलता है, उनके साथ वार्तालाप होती है। वे कहते हैं, क्या आप परमेश्वर को जानते हो, यीशु को जानते हो? यदि तुम इन्हें जानते हो तो वे तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। सो हमेशा वे इसी प्रकार का प्रश्न पूछा करते थे, क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? क्या तुम उसके चेले होना चाहते हो? उसके वचन के अनुसार चलते हो? क्या तुम प्रतिदिन उससे बातें करते हो? सो वे पतरस के जैसे जिसे आप पतरस की पत्री में मिलते हैं। पतरस ने कहा है कि हमें परमेश्वर के साथ सही रूप से संबंध रखना है, एक दूसरे के साथ सही रूप से संबंध रखना है। इस पत्री का विषय यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर को जानना है। और भी इस पत्री के विषय में कुंजी जो शब्द है जैसे दुख सहना, अनुग्रह, जीवित। पतरस जीवित परमेश्वर से रुचि रखता था, जीवित मसीह से रुचि रखता था, जीवित वचन और विश्वासियों के लिए जीवित आशा पर रुचि रखता था। पौलुस विश्वास का प्रेरित है, यूहन्ना प्रेम का प्रेरित है, परंतु पतरस आशा का प्रेरित है। पतरस उन लोगों को आशा देता है जो दुखी हैं। अगला शब्द जिसे पौलुस इस पत्री में उपयोग करता है वह बहुमूल्य है। पतरस जो एक पुराना पास्टर है जिससे आप उसके दोनों पत्रियों में मिलते हैं, उसके लिए परमेश्वर, उसका वचन और उसका उद्धार बहुमूल्य है। क्या आप अपने विश्वास में परिपक्व हो रहे हैं? क्या आपने ये सीखा कि आप कुछ भी नहीं हैं? यही है वो आत्मिक रहस्य जिसे हम सबको सीखना है। फिर परमेश्वर के समक्ष अंगीकार करें कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते और उसकी सहायता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पतरस के जैसे करें, अर्थात परमेश्वर उससे कुछ कर सकता है। जिसने यह सीखा है कि वह कुछ भी नहीं है, क्या परमेश्वर के साथ आपका संबंध बहुमूल्य है? मित्र, पतरस के इन दोनों छोटे पत्रियों को पढ़ें और परमेश्वर से कहें कि वह आपसे बातें करे। आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिसे हमने पतरस की पत्री से देखा है।
सीखा है, सुना है, प्रभु जो कुछ भी सीखा है, हम प्रार्थना करते हैं हमारे श्रोतागण उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, आत्मा की अगुवाई दें, ताकि उस वचन को अपने हृदय में थामे रहें। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई दुखी हैं, किसी उलझन में पड़े हुए हैं, तो प्रभु आप उनकी सुधि लें, उनकी रक्षा करें, उनके सारे दुखों को दूर करें, सारे संकटों से उन्हें बचाएं। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।